बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स एक शूज़ की शॉप पे जाता है और अपने जो पेयर हैं पाँव के उसके 7 नंबर का पेयर उसको चाहिए होता है। वो 7 नंबर का पेयर काफ़ी देर सर्च करता है, शूज़ ढूंढता है, उसको पसंद आता है, 7 नंबर का पेयर होता है। वो पेयर लेता है और वो जाने लगा होता है। जैसे ही काउंटर पे जाता है तो वो देखता है कि उसके पास वॉलेट नहीं होता। वो एकदम से परेशान हो जाता है कि आप क्या करूं। वो शॉप ओनर को कहता है कि काइंडली मुझे आप ये शूज़ दे दीजिए, आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को कल पेमेंट ला के दे दूंगा। तो जो शॉपकीपर होता है, जो काउंटरमैन होता है, वो मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल अपने आप को फ़ील करता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि विदाउट मनी मैं उसको शू पेयर दे दूं। लेकिन वो काफ़ी देर सोचने के बाद वो शू पेयर उनको देता है और कहता है कि ये आप घर में जाके ओपन कर लीजिएगा। जब वो बंदा घर में जाता है, वो ओपन करता है और वेरी नेक्स्ट डे वो रिटर्न आता है और कहता है कि आपने मुझे 6 नंबर का पेयर दिया है, मुझे 7 नंबर का पेयर चाहिए था। तो उस वक्त उसके पास वॉलेट भी था, उसने उनको पेमेंट भी की, उन्होंने उसको 7 नंबर का पेयर भी दिया। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि इतनी टफ़ सिचुएशन में उन्होंने कस्टमर को लूज़ नहीं किया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर को कैच कर लें और कस्टमर को लूज़ ना करें। आप भी अपने बिज़नेस में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन कीजिए कि अगर कस्टमर के पास पैसे नहीं हैं या वो डिस्काउंट मांगता है तो आप लोगों ने किस तरीके से उसको टैकल करना है, क्योंकि ये एक दफ़ा आप लोगों की एफर्ट्स होगी और जब तक आप लोगों का बिज़नेस रनिंग में होगा तब तक आप लोग इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, टाइम टू टाइम शायद आप लोगों को ये टेक्निक्स थोड़ी सी चेंज करनी पड़े, लेकिन आप लोग अगर इस पे काम करेंगे कि ऐसी टेक्निक्स पे काम करेंगे जिससे आप कस्टमर को लूज़ ना करें और अपने बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी को भी ख़राब ना करें। क्योंकि जब आप डिस्काउंट देते हैं तो लोगों का माइंडसेट ये होता है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ये प्रोडक्ट में कोई ना कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये डिस्काउंट ऑफ़र किया जा रहा है। आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोगों ने कभी भी ऐसा डिस्काउंट ऑफ़र नहीं करना, कभी भी आप लोगों ने कस्टमर को वो चीज़ नहीं देनी कि जिसकी वजह से वो आप लोगों के पास रिटर्न ना आ सके। क्योंकि होता ये है कि आप एक दफ़ा ट्रस्ट करके दे भी देते हैं कस्टमर को, लेकिन ये होता है वो शर्मिंदगी की वजह से बाद में नहीं आता और वो कस्टमर आप लूज़ कर देते हैं कि मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी। बेशक आप लोगों के पास बजट होगा कि आप लोग सेट करते होंगे कि ये बैड डेट्स में जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम आप अपने बिज़नेस में कुछ छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेंगे जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर और अपने क्लाइंट्स को कभी भी लूज़ ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।